गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल मैथ्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंथ क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग में आते हैं, हम ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज के लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज किस कहते किसको हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो पहले त्रिभुज का डिफिनेशन, एक ऐसा बंद क्षेत्रफल जिनकी तीन भुजाएं हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। या हम इसे दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का डायग्राम देखते हैं कि त्रिभुज हम किस तरह से बना सकते हैं। डेफिनेशन के अनुसार एक ऐसा बंद क्षेत्रफल जिनकी तीन भुजाएं हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का जितने भी भुजा हैं वो सभी एक दूसरे से बंद हैं। ये यहाँ पे बंद है, ये यहाँ पे बंद है और ये यहाँ पे बंद है। तो डेफिनेशन के अनुसार हमारा त्रिभुज बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। तो त्रिभुज में कोण तीन होते हैं, त्रिभुज में भुजा तीन होते हैं और त्रिभुज में शीर्ष तीन होते हैं। शीर्ष किसको कहते हैं? जहां पर दो भुजा आकर के आपस में मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, इसको भुजा बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं और ये दो भुजा जहां पे आकर के मिल रही है इसे शीर्ष कहते हैं। हम लोग त्रिभुज में नाम को लिखते हैं, जैसे ये ए, बी और सी। त्रिभुज के नाम को हम ABCD के बड़े लेटर से लिखते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या हम त्रिभुज को बांट सकते हैं? तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी डायग्राम का बात करें तो ये अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसके नाम को भी हम देख सकते हैं, ए, बी और सी। यदि ये भुजा 2 सेंटीमीटर का है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में बोला जा रहा है एक ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है? सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। समद्विबाहु कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। या वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यदि ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए, बी और सी। क्योंकि
डिफिनेशन में बोला जा रहा है एक ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब तीसरे नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, या ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक भी भुजा बराबर नहीं है, ए, बी और सी। हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज देख लिए, तीन प्रकार के होते हैं। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज हम लोग 90 डिग्री के अनुसार मेजर करते हैं। तो जैसे जिस कोण का मान, ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, ऐसा त्रिभुज जिसके कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण का मान 90 डिग्री या एक समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री बोलिए या एक समकोण बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम देख लेते हैं। पहले हम एक लाइन खींच लिए। अब इस लाइन का यहां से यहां तक का मान 180 डिग्री होता है। अब इस लाइन को हम दो भाग में बांटते हैं। जब इस लाइन का पूरा मान 180 डिग्री था और अब इस लाइन को दो भाग में बांट दिए तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब यहां से हम इसको मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, या ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए उस तरह से भी बना सकते हैं, या हम लोग सीधा आसानी से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सा एक लाइन खींचते हैं, फिर इसको दो भाग में बांट, इसका पूरा मान 180 डिग्री, और फिर इसको दो भाग में बांटते हैं, डॉट लाइन से बांट देते हैं। अब ये भाग 90 डिग्री हो गया और ये भाग 90 डिग्री हो गया। हमको बनाना क्या है? न्यून कोण। अब न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अब ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा। अब 90 डिग्री से छोटा किधर होगा? इधर होगा। इधर तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब 90 डिग्री से छोटा इधर लेते हैं, कोई भी कोण, जैसे यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। तो ये न्यून कोण त्रिभुज बन गया। अब तीसरे नंबर पे आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक या ज्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम सेम उसके तरह से बना सकते हैं जैसे हम न्यून कोण बनाए हैं। पहले एक लाइन खींच लिए। अब इस टोटल लाइन का मान 180 डिग्री, यहां से फिर एक डॉट लाइन से इस भुजा को हम बांट देते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री हुआ हमारा। तो अधिक कोण जब भी होगा इधर होगा, तो यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज ए, बी और सी।
इतना आप लोग समझ गए। अब सवाल ये आता है कि हम लोग को इस त्रिकोणमिति चैप्टर में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसमें इसका ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन सीधा खड़ा है, सीधे खड़े लाइन को 90 डिग्री बोला जाता है। अब इसमें इस कोण को हम थीटा मानते हैं, थीटा डिग्री। अब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। हम बार बार डिग्री बोल रहे हैं, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? तो डिग्री का मतलब, यदि हम बाजार जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 5 मीटर कपड़ा दीजिए। तो ये मीटर क्या होता है? मीटर वह चीज़ है जिससे हम वस्तु को नाप सकते हैं, या इसको इकाई बोलते हैं कि मीटर एक इकाई है जिसके द्वारा हम कपड़ा को माप करके ले सकते हैं। उसी तरह थीटा एक इकाई होता है जिसके मदद से हम लोग त्रिकोणमिति में डिग्री को मानते हैं। अब ये तो 90 डिग्री हो गया। अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा ये है, तो इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसलिए इसे H से डिनोट करते हैं। अब इसमें इस कोण के आधार पर हम अन्य भुजाओं को बांट सकते हैं। इस कोण के सामने वाले भुजा ये लंब कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसे P से डिनोट किया जाता है। अब ये जो बच गया इसको आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और इसे B से डिनोट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आधार और लंब एक ही रहेगा, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है इस कोण के आधार पर। अगर मान लेते हैं कि कोई इसे थीटा मान लिया, और ये तो 90 डिग्री होगा, कोई इसे थीटा मान लिया, तो इस थीटा के अनुसार ये लंब होगा और ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। हम लोग थीटा के आधार पर आधार और लंब को बांटते हैं। अब थोड़ा त्रिकोणमिति में आते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अब जैसे ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो क्या हम इसमें एक दूसरे से भाग कर सकते हैं? भाग करके जो अनुपात आता है उसका मतलब क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं। जैसे लंब से हम कर्ण में भाग करते हैं, तो लंब बटा कर्ण। लंब को कर्ण से भाग किए तो ये कुछ ना कुछ अनुपात बना। लंब को हम लोग P बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं। तो ये जो लंब और कर्ण का जो अनुपात बना, इसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा। अब क्या हम लोग आधार को कर्ण से भाग कर सकते हैं? तो आधार बटा कर्ण। आधार मतलब B से डिनोट किया जाता है, कर्ण को H से। तो ये जो अनुपात बना, इसे हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा। अब क्या हम लोग लंब को आधार से भाग कर सकते हैं? तो लंब बटा आधार। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, बटा आधार को B से। तो ये tan थीटा बनता है। अब ये 3 फॉर्मूले बने। अब क्या हम इसको उल्टा करके भाग कर सकते हैं? तो कर्ण को लंब से भाग करते हैं, कर्ण बटा लंब। कर्ण हो गया H, लंब हो गया P। तो ये कोसेक थीटा बनता है, COSEC
SEC कोसेक थीटा। अब उसी तरह इसमें कर्ण को आधार से भाग करते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया H बटा आधार हो गया B। तो ये सेक थीटा बनता है, सेक थीटा। अब टेन थीटा वाला में हम इसको भी उल्टा करके भाग कर सकते हैं, यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब। आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो आधार बटा लंब ये कॉट थीटा हो गया। ये त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला बना है, तो इसे आप लोगों को याद करना जरूरी हो गया है। तो क्या हम इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक होता है? इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कुछ ट्रिक होते हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे लंब को हम लोग P बोलते हैं, फिर B बेस और फिर P लंब, ये बटा हाइपोटेनियस H B बेस, P बटा H B। परपेंडिकुलर P हो गया, B बेस हो गया, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस B बेस। अब हम लोग ऊपर से इसको देखते हैं, ऊपर से भाग करते हैं। तो P बटा H ये साइन थीटा हो गया, B बटा H ये कॉस थीटा हो गया, P बटा B ये टेन थीटा हो गया। अब हम लोग उल्टा करते हैं, H बटा P ये कोसेक थीटा हो गया, H बटा B ये सेक थीटा हो गया, B बटा P ये कॉट थीटा हो गया। अगर ऊपर से भाग करें तो ये P बटा H साइन थीटा हो गया, B बटा H कॉस थीटा हो गया, P बटा B टेन थीटा हो गया। और नीचे से भाग करें तो H बटा P कोसेक थीटा, H बटा B सेक थीटा और B बटा P कॉट थीटा। तो एक तरह और है, एक तरीके से और हम इसे याद कर सकते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब के ए। L हो गया लंब, A हो गया आधार, L लंब, के कर्ण A आधार। अब हम लोग यदि ऊपर से भाग करें तो L बटा के यानी कि लंब बटा के, लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। यदि हम उल्टा करें तो K बटा L कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा। तो ये दो तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है।